today we will discuss about the planning for research. As you all know, without planning we cannot go anywhere. बिना planning के the things which we have to achieve, ना, we can't do it in a proper way. अगर बिना प्लानिंग के आप कोई चीज़ करते हैं या आप किसी चीज़ को किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं एंड बस आप बिना प्लानिंग के चल दिए, है ना, तो आप उस गोल को अचीव तो कर पाएंगे मे बी, लेकिन जो स्पेसिफिक रिजल्ट, जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट उसके मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिलेंगे या बड़ी प्रॉब्लम से वो आपको मिलेंगे और उसके बाद भी वो अप्रोप्रिएट हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग फॉर द रिसर्च। जब हमें किसी वर्ड का मीनिंग पता होता है तो उसके बारे में लिखना जो होता है एज ए स्टूडेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेकिन मीनिंग पता होने के साथ साथ आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ रिसर्च के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स के बिफोर दैट वी हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, कि जब हमने प्लानिंग की रिसर्च की प्रोसेस को हमने पढ़ा था, है ना, प्रोसेस ऑफ रिसर्च जब हमने पढ़ा था तो हम जो रिसर्च के स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे थे वो भी प्लानिंग का ही हिस्सा रहा होगा। तो जब हम प्लानिंग फॉर रिसर्च पढ़ते हैं कि जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करना चाहते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है तो आप आपके गोल्स को ईजीली और सिस्टमेटिक वे में अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आप प्लानिंग करेंगे तो कि भाई मुझे रिसर्च स्टार्ट करनी है या मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने हैं या इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, फाइनली आई हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन माय रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग का ही क्या होंगी, एक पार्ट होंगी, एक हिस्सा होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्टिंग अ topic. Okay, whenever you are going to start about the research, you have to select the topic. This is my topic, on this title I will complete my research. ये मेरे रिसर्च का क्या होगा, हिस्सा होगा, और इसके बारे में हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, है ना। मान लीजिए कि एज ए स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड सम रिसर्च एंड योर टॉपिक इज इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आप आपके इंडियन स्टॉक मार्केट जो हो रहे हैं उनके लिए ऊपर आप इकोनोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो जो प्लानिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो नाउ दे आर गिविंग अ टॉपिक, अ टाइटल ऑन देयर रिसर्च। ठीक है, वो अपने रिसर्च को एक टॉपिक, एक टाइटल दे रहे होते हैं। सेम में जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि भाई मुझे रिसर्च करना है, मुझसे कोई लास्ट में पूछेगा कि ये आंसर है, क्या किया आपने, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ का रिसर्च किया है, मैंने किस चीज़ के सोल्यूशन के बारे में पता लगाया है, मैंने किस चीज़ को एनालाइज किया है। तो उसी तरीके से जो रिसर्चर्स होते हैं सबसे पहले वो अपने रिसर्च को क्या देते हैं, टॉपिक देते हैं कि दिस इज आवर टॉपिक, ऑन फॉर द टॉपिक वी विल फाइंड all the we will found all the questions, we will give some reports, we will find some facts, reasons and everything। जो भी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ मटेरियल होगा उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, आंसर्स देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू गो द पर्पस ऑफ द स्टडी, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, कि आपके स्टडी का पर्पस क्या होने वाला है, या उस से जो आप स्टडी करेंगे उससे क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, या किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक पर्पस देंगे आपके स्टडी को। जैसे अभी मैंने एक टॉपिक बताया कि इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आपके यहाँ पर्पस समझ में आ रहा है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, आप कोई भी 5 इंडियन स्टॉक मार्केट ले लें और आप उन पर क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट के ऊपर आप एनालिसिस करेंगे कि किन किन, मान लीजिए कि आप लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, है ना, या कोई भी 2 मार्केट का आप एनालिसिस कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर में कितने अप्स एंड डाउन्स उस स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं। तो ये आपकी पर्पस हो गया कि भाई हमारा जो टॉपिक है उसका पर्पस ये है कि हम बीते पिछले सालों में एक एनालिसिस करने जा रहे हैं कि मार्केट में किस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम था और किस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसेशन था, कब कोई एक का शेयर बहुत ज़्यादा अप चला गया और नेक्स्ट डे वो सबसे ज़्यादा नीचे हो गया। तो इस तरीके के आप मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इन सब चीज़ों को समझना कि भाई रिसर्च कैसे की जाती है। तो आपको क्या मिल गया, एक पर्पस मिल गया कि भाई ये मेरे स्टडी का क्या
क्या होगा, पर्पस होगा, इसलिए हम इस स्टडी को करेंगे कंटिन्यू। फिर अगला होगा हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन, जैसा कि हमने प्रोसेस में भी किया था कि नाउ यू हैव टू गिव सम हाइपोथेसिस, सम प्रेडिक्शन बेस्ड आंसर यू हैव टू गिव। कुछ अनुमान पर आधारित आपको उत्तर जो है, जो आंसर्स है आपको वो देना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताना है और रिसर्च के क्वेश्चंस भी आप खुद क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर एट लास्ट हम हमारे रिसर्च में देंगे। तो जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे रिसर्च में, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर प्लानिंग क्या करनी है कि आपको खुद सम क्वेश्चंस यू हैव टू फ्रेम, आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो खुद से फ्रेम करना है, हाइपोथेसिस भी आपको बनानी है, एज वेल एज यू हैव टू गिव सम ऑब्जेक्टिव्स कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स, these are the objectives of our study, ये हमारे objectives रहेंगे स्टडी के, ये भी प्लानिंग का ही हिस्सा होंगे। नेक्स्ट वर्किंग टाइटल एंड प्रोजेक्ट आउटलाइन। अब आपको वर्किंग टाइटल देना है कि ऑन दिस वे वी विल गो एंड इन दिस मैनर वी विल कंप्लीट आवर टास्क। हम किस तरीके से अपने जो टास्क है, जो हमारा रिसर्च है, उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड गिव ऑल्सो प्रोजेक्ट आउटलाइन कि दिस आर द मेन थिंग्स, दिस आर द आउटलाइंस ऑफ आवर प्रोजेक्ट एंड वी विल डू स्टडी और रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। या ये एक जो मेन पॉइंट जिसको हम आउटलाइन के तौर पर दे रहे हैं कि भाई ये मेन चीज़ें होंगी, ये पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हम आंसर्स आपको क्लास देंगे। ये प्लानिंग का हिस्सा। फिर टाइमिंग है ना, एज प्रिपेयर इन योर प्लानिंग। आपको टाइमिंग जो है वो प्लान के साथ ही क्या कर लेना है, तय कर लेना है। ऐसे नहीं है कि हम बरसों तक सिर्फ रिसर्च ही कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर, है ना, कि ये मान लीजिए कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स या विद इन 4 मंथ्स वी हैव टू कंप्लीट आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। हमें 4 महीने 3 महीने में हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो टाइमिंग इज अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर रिसर्च प्लानिंग। जो टाइमिंग है, ऐसा नहीं कि हम बस चले जा रहे बहुत टाइम है, नहीं, इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको आपके रिसर्च के आंसर्स भी देना है। टाइमिंग तय हो गया। फिर आप करेंगे सुपरविजन, है ना। सुपरविजन बोले तो कि आप निरीक्षण, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स चले आ रहे हैं, जो हमारे प्लानिंग का हिस्सा है, जो हमारे रिसर्च में हमारी हेल्प करेगा, तो उसके ऊपर आपको सुपरविजन भी करना है कि एज एट फर्स्ट टाइम, है ना, जब सबसे पहले हमने जो प्लानिंग बनाई थी एट द बिगनिंग, है ना, जो प्लानिंग हमने की उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे सुपरविजन में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है, दैट मीन्स के आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, या जो चीज़ें आपने बिगनिंग में स्टार्ट की थी आप उनको फॉलो नहीं कर पाए। सुपरविजन में अगर आपको किसी भी चीज़ तरह की प्रॉब्लम नज़र आती है या आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप नहीं वर्क कर रहे दिखते हो, तो आपको खुद को ही समझ में आता है कि कहीं कोई मिस्टेक हमसे हो गई है। एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट एज यू गो। सबसे लास्ट में जिसको हमने किस तरीके से इस पूरे रिसर्च को कंप्लीट किया, एट लास्ट आपको वो क्या करना होता है, बताना होता है। वो प्लानिंग में ही आप तय कर लेते हैं, है ना, कि एट लास्ट सारी चीज़ें हमने कैसे आइडेंटिफाई करी, कैसे हमने अचीव करी, ये हम सब लास्ट में क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो इस तरीके से कि भाई विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सम ऑथर्स बुक्स, है ना, गूगल, और विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट वी विल फाइंड मेनी ऑफ द थिंग्स, है ना। ये सारा जो रिसर्च हमने किया है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ सम रिसर्चर, सम एक्सपीरियंस पीपल। तो किस तरीके से हमने पूरी रिसर्च को क्या किया, कंप्लीट करा, वो एट लास्ट आपको क्या करना, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो ये सब उसी का हिस्सा होती है। तो वो प्लानिंग में ही तय कर दिया जाता है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया था, वो भी आपको लिखना है, और आप फाइनल एक किस नतीजे पर पहुँचे हैं। ये तो रिसर्च का फैक्ट्स आपको देने हैं, रिजल्ट्स देने हैं, लेकिन उस रिजल्ट को ढूंढने में आप किस किस वे को आपने फॉलो किया है, किन किन चीज़ों की आपने हेल्प ली है, वो भी सब आपको क्या करना होता है रिसर्च प्रोसेस में, या आपके जो फाइनल एक आंसर, एक जो रिपोर्ट होगी, नॉट आंसर, उसमें क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ about the planning for the research. In our next video we will discuss the next topic from our first unit.